नमस्कार, तमस चैनल के प्रोग्राम खास मुलाकात में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपका परिचय कराते हैं जानी मानी शख्सियतों से जो कि विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय हैं और जिनसे प्रेरणा लेकर हम लगातार आगे बढ़ते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे ही कलाकार आ रहे हैं जिन्होंने बघेली फिल्मों को दूर दराज तक फैलाया, या ये कहें कि क्षेत्रीय भाषाई फिल्मों में बघेली को एक मुकाम दिलाने में उनका एक अहम योगदान है। वो सुपरस्टार भी हैं, वो गायक भी हैं, वो अभिनेता भी हैं, लेखक भी हैं और या यूँ कहें कि एक ऑलराउंडर कलाकार हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं अविनाश तिवारी की। बघेली फिल्मों के जाने माने कलाकार अविनाश तिवारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं अविनाश तिवारी का। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले आपका। और हम सब चाहते हैं कि जो आपने शुरुआत की है वो लगातार इतनी अच्छी होती जा रही है कि उसे लोगों की उत्सुकताएं बढ़ती जा रही हैं, आपसे अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। तो इन सब विषयों पे तो हम आपसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप सीधी के एक छोटे से गांव खजूरी से निकल के आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, कैसा रहा है सफ़र? अपने लिहाज से आप बताएं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, क्योंकि कोई भी कलाकार जब कुछ करता है तो आप जैसे पत्रकार रहते हैं और हम लोगों की जो कला है उसको पब्लिक को एकदम मिर्च मसाला लगा के प्रस्तुत करते हैं, तो और आप जैसे लोग रहते हैं तो हम लोगों को काम करने में लगता है कि काम और बेहतर करें और बेहतर करें। और आपने कहा कि आप गांव से निकल के आएँ और आपको कैसा लग रहा है, तो हमारी जो बोली है बघेली, तो आज अगर आप हमको पहचान रहे हैं, पब्लिक हमको प्यार दे रही है, बघेली के वजह से दे रही है। तो आपसे मैं एक इजाज़त लेना चाहूँगा कि क्या मैं बघेली में बात कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप खोल के, क्योंकि देखिए नेचुरल वही है जो आपके अंदर है। हम चाहेंगे, हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि बिल्कुल आप जैसे स्वाभाविक अविनाश हम लोग देखते आ रहे हैं और वही हमें देखे इस चैनल के माध्यम से। सब जन का धन्यवाद है। हम अविनाश तिवारी जेका बनाए वाले अपना पंचे आहन रामलीला से हमारा शुरुआत भय। हमारा पिताजी रामलीला करत हमा और 2010 से हम लगातार रामलीला करें। रामलीला एक ऐसा मंच है जने में हमका हर मेर के अभिनय करे सिखाइस। रामला हमारा हुआ विद्यालय है और रामला हमारा हुआ गुरु है जो हम तरह तरह के अभिनय हम सीखें। जैसे शुरुआत हम कॉमेडी करें, हम जोकर रामला में होवा करते हैं, बीच बीच में जोकर निकलवा कहते, पब्लिक का खूब मजा लगवाते हैं। तो जब हम लगातार काम करते रहे नमा, तो मेर के अभिनय में निखरत चला गा और दिन प्रतिदिन हुआ हमारे अंदर यह रहा कि कुछ नया करे के है। जैसे कह चुके कुछ और नया करे के, कुछ नया करे के, बेहतर करे के। तो फायदा हमसे यह होवा करत रहा कि जब हमारा रामला वही गाँव में फिर जावा करत रहा, तो जब हम डायलॉग पिछले साल बोल के गए रहन वो का हम नया अपडेट करत रहे, तो पब्लिक का मजा आवा रहा। तो इनसे होत का है कि अगर हम कुछ नया करे के प्रयास करी थे, बेहतर करे के प्रयास करी थे, तो पब्लिक का कुछ नया देखे के मिला थे, हमका नया सीखे के मिला थे। तो ये चलत रहा। 2017 में एक हमारे वीडियो आवा पेंसिलिन की खोज, ओका वीडियो हम बनाए के, वीडियो इसे मजाक मजाक बना रहा। मेड़ में हम मोबाइल उड़काए रहे, जैसे हम गाँव क्या हैं तो ऐसे घूमे निकरें, तो एक बांस के पेड़ रहा, वहीं में मेड़ उड़काएं और 1 मिनट 30 सेकंड के वीडियो बना। और वीडियो को हम फेसबुक में डाल दें। तब तक हमका फेसबुक क्यों नहीं चीनत रहा, बस जो नॉर्मली फेसबुक फ्रेंड होवा करा था, 100-150 लाइक मिल जावा करी, तो एक बहुत खुशी महसूस होती रही कि हमारे फोटो में 100 जने लाइक करें। हम कुछ लिखे हैं तो 20-25 जने लाइक करें, हम कमेंट करें। हम तो वह उद्देश्य से डालें, जैसे रामला की कटिंग की वीडियो हम डलवा करते रहें, वह में पेंसिलिन की खोज डालन। बिहने जब हम जागी थे तो वो 40,000 शेयर रहा है। तो हम कहना हम सपन अपन देखी लाए का, तो वह फिर से हम देखें तो 40,000 शेयर रहा है। और शेयर मतलब व्यू के नाइस शेयर बढ़वा करत रहा है, 1 मिलियन का व्यू व्यूअर्स जो है। हाँ, तो ओका हम ही नहीं जाने रहें कि यह वीडियो का हुई हमसे। बस हम महाराज जी जो रहे तो कहें कि ये वीडियो तोहका बदल के रख दे। महाराज जी के लिए हम बैठे हैं, महाराज जी हमारा दिन भर कहा कि कत्ता, तो हम कहे कि महाराज जी इतना बढ़िया। 3 दिन तक हम घरे रहें। घरे से बाहर जब निकलें तो हर व्यक्ति की जुबान में सीधी में जब हम बाजार के निकलें
तो जे नहीं ते पूछे कहा है पेंसिलिन की खोज को करीस, पेंसिलिन की खोज को करीस। तो मतलब हर व्यक्ति के सवाल पेंसिलिन की खोज को करीस, पेंसिलिन की खोज को करीस। तो वह जो हमारो में लुक रहा है, कह रहा है कि हमारे परिवार में एक जने खत्म हो गए हैं तो मूड घोटाए रहे। तो वह जो लुक रहा है मूड घोटाए वाला, तो वो एकदम फेमस हो गया। जहाँ के जी तू पेंसिलिन खोज को करीस, और क्यों ओमन ऐसा नेचुरल एक्टिंग रही इसकी रामलीला में हुआ सीखे रहे, नेचुरल एक्टिंग रही। तो हमारे पिताजी के लगे मोबाइल नहीं रही, तो नहीं जानते रहे कि भा कहाँ है। तो जब पिताजी एक जगह बैठ रहे तो जे नहीं थे पूछे कि अच्छा अपना के लड़का का पुलिस काहे रखते हैं, पुलिस रख दे, बताइए अपना के लड़का पढ़े लिखे नहीं, नकल करके पास भा का पुलिस रख दे ही। और एक गांव है गाड़ा, उमर नाम लीन गढ़ा गाड़ा। तो गाड़ा ठाकुरन वाला इलाका है। तो कुछ जब ठाकुर संझा के दूसरे मोड में मिला तो पापा कहा कि अरे व्यास जी अपना के लड़का पढ़े लिखे नहीं, अब बताइए नकल के पास भा तो का हमारे गांव मिला रहा लुकाए खाते, वो कहीं इसकी गाड़ा में गाड़ा मेरे गांव को बेइज्जती करते हैं। मतलब वो ऐसा वीडियो रहा। पापा हमसे आके पूछे कहीं का करे है, हम कहन कि कुछ नहीं, कहीं कि हम कहों कि जाए नहीं, पहले जे नहीं थे पूछा थे कि अपने लड़का को पूछे। तो हम वीडियो दिखाएं पापा का, पापा खूब हसीन। इसके पापा को पता है क्यों अभिनय है, तो वो हम नेचुरल एक्टिंग रही तो लोग समझ नहीं पा रहे कि एक्टिंग है कि ये सही सही क्या है। तो पापा खूब हसीन। फिर के बाद हम बम्बई चले गए इलाकी लाफ्टर चैलेंज में, वहीं समय ऑडिशन निकला गए। वहाँ से ये देखें कि अगर टीवी में दिखाए के है, कौन शो में दिखाए के है तो हम पैसा दे पड़े थे। वहाँ से आए के बाद लगातार बघेली में काम करें, बड़ा मज़ा आवा। काम मजाक मजाक में शुरू हो रहा, कब जिम्मेदारी के रूप ले लीस ये हम खुदे नहीं जान पाए। 1 मिनट 21 सेकंड की वीडियो मजाक मजाक बना रहा, मोबाइल से वीडियो शूटिंग हो रही। धीरे धीरे जिम्मेदारी कंधन मावत के, चेहरे में मुस्कान ले आवे के लोगन के, और सामान बढ़ावत गए, कलाकार बढ़ावत गए और कहानी बढ़ावत गए। और आज यहाँ तक हमारे दर्शक रूपी भगवान पहुँचाए हैं कि आज हमारे फिल्म के गाना उदित नारायण आवाज़ दी हम, तो जेकर पूरा श्रेय हमारे दर्शक रूपी भगवानन का जाता है और अपना पंचन का जाता है। अब यहाँ मैं बता दूं कि देखिए इनके लिए हम शब्द क्या कहें कि देखिए तारीफ आपकी करना फिजूल है, खुशबू खुद बता देती है कि कौन सा फूल है। अविनाश तिवारी ने जो सफ़र तय किया हम उन्हीं से बात कर रहे हैं। और अब हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव खजुराहो में जब भी संपन्न हुआ, वहाँ 4 बघेली फिल्मों को चयनित किया गया जैसा कि मुझे जानकारी है। और 3 फिल्में शायद अविनाश तिवारी जी की थी, शौचालय, एक प्रेम कथा जी, और रेप अभी हुआ ही नहीं जी। और एक योजना से संबंधित फिल्म थी। तो ये अनुभव कैसा रहा आपके लिए कि एकदम से सीधी से निकल के खजुराहो जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आप पहुँचे? जब वहाँ पे ऐसे ही हमने बात रखी तो उन्होंने बताया कि ठीक है आपने जो बनाया है तो दिखाइए। तो हमने उनको दिखाया तो उनको पसंद आई। तो वहाँ पे 4 फिल्में सेलेक्ट हुई। तो हम सारे लोग इकट्ठा हुए, टीम के लोग, और हमारे टीम में जो और कलाकार काम करते हैं तो हमने उनके सबके चैनल बनवा के रखे हैं। सबके चैनल पे मैं काम करता हूँ, मेरे साथ काम करते हैं। तो ये हुआ कि अब जब 4 हो ही गई हैं तो एक आपका ले चलते हैं, एक आपका ले चलते हैं, एक आपका ले चलते हैं। मतलब एक ही व्यक्ति का अगर सारा रहेगा तो फिर था सब कुछ मेरा ही, लेकिन ये होता कि एक ही व्यक्ति की 4 लग रही। तो हमने वहाँ पे नाम चेंज कर दिया कि ये आपका। और एक हमारे साथ काम करते हैं नवीन तिवारी भाई, अच्छे एक्टिंग करते हैं। तो उन्होंने एक अच्छी फिल्म बनाई थी, मैंने कहा एक अपनी दे दो, तो वहाँ पे वो भी लगी थी। तो 4 फिल्में ये थी। अनुभव वहाँ का जो था, तो हमने जब वहाँ देखा तो कई भाषाओं की फिल्में थी, लोग ऐसे देख रहे थे। और जब हम लोगों की फिल्में लगी तो हम लोगों को लग रहा था कि यार कैसा रहेगा, लोगों को समझ में आएगा बघेली कि नहीं। लेकिन जब लोग वहाँ से निकल रहे थे तो मिल रहे थे, फिर कह रहे थे कि और तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक्टिंग कमाल की थी। कैमरे के लिए तो मैं वो ठीक है, हम लोग सीमित संसाधनों में काम करते हैं और कोई इतना ज्ञानी नहीं है कि मतलब कैमरा किस एंगल से कहाँ कैसे। हम लोग सीख रहे हैं और हमेशा सीखते ही रहेंगे, कभी पूरा नहीं होता है। जिस दिन हम ये मान लेंगे कि हम पूरे हैं तो वहाँ पे हम अधूरे हैं। हमारा सीखना हमेशा चलता रहता है। तो वहाँ पे लोगों का जो हम लोग देख रहे थे, रिव्यू देख रहे थे कि ये लोग 45 मिनट तक बैठेंगे कि नहीं। हमारी शौचालय फिल्म थी, 45 मिनट की थी, लोग बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, और लोग इन्जॉय कर रहे थे।
थोड़ा सा वहाँ पे लाइट चली गई तो लोग हल्ला मचाने लगे। वो चीज़ अच्छी लगी कि मतलब हम लोग, हमारा जो प्रयास था वो सार्थक गया, तो एक अलग खुशी मिल रही थी। लोग जुड़ रहे हैं और हाँ, देख रहे हैं। जी जी। हम अगला प्रश्न करेंगे, लेकिन एक अहम प्रश्न है वो जो कि इस क्षेत्र के कलाकारों से जुड़ा है। मैं जानता हूँ विंध्य की धरती में ऐसे कई कलाकार छुपे हुए हैं जो जिन्हें कहीं मुकाम नहीं मिल पाता, बहुत से निकल के भी गए हैं। और विंध्य से हम लगे हुए कहें तो आशुतोष राणा जी भी रामलीला से ही गए थे, मुकेश तिवारी सागर के हैं, गोविंद नामदेव जी हैं, लेकिन बघेली में शायद पहली बार आए। बघेली क्षेत्र में क्या क्या अभी समस्याएं हैं जो आगे बढ़ने से रोक रही कलाकारों को, कैसे वो रास्ता बनाए? अपने अनुभव आप थोड़ा शेयर करें। जहाँ तक हम जब सबसे मिले हैं, मुंबई जब गए तो जैसे कुमुद मिश्रा भैया हैं, अच्छे एक्टिंग करते हैं, रीवा के हैं, उन्होंने कहा कि अविनाश काम बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन वहाँ के जैसे मान लीजिए कि मुझे फिल्म बनाना है तो कलाकार के पास सब कुछ नहीं होता है। अगर मेरे पास अभिनय है तो मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे 1 करोड़ की फिल्म बनाने के लिए, और जिसके पास पैसे हैं तो वो एक्टिंग नहीं कर पाएगा। तो जब दोनों इकट्ठा होंगे तभी फिल्म अच्छी बन पाएगी। तो पहले तो हम ये देखा करते थे कि कौन कलाकार रामलीला से आया है, क्योंकि हम ये सोचते कि यार मुझे तो टीवी में दिखना है, मुझे एक्टिंग करना है, तो हम तो सिर्फ रामलीला किए हैं। तो देखा करते थे आशुतोष राणा रामलीला, बहुत सारे लोग रामलीला, नवाजुद्दीन सिद्दीकी रामलीला, तो लगता था कि यार अच्छा रामलीला वाले ये करते थे तो मैं भी प्योर रामलीला किया हूँ तो साला कर ही लूँगा। तो वो चीज़ अच्छी लगी मुझे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ भैया, फिल्में ही भाषा के कदम को आगे बढ़ाती हैं। आज अगर हम किसी भाषा को जान रहे हैं, चाहे पंजाबी हो, चाहे हरियाणवी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे छत्तीसगढ़ी हो, तो हमने उन पे गाने सुने हैं, फिल्में देखे हैं, तो क्यों ना बघेली पे फिल्में बने। जब बघेली पे फिल्में बनेगी तो लोग, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब पे हमारा यहाँ वीडियो हमने बनाया तो विदेश वाला भी देखेगा, तो वो दायरा बढ़ गया। तो होता क्या है कि हमने वही प्रयास किया, और यहाँ के लोगों का सपोर्ट चाहिए। हम नहीं कहते कि 1 करोड़ आप अकेले दे दो, लेकिन सारे लोग इकट्ठा मिलकर ऐसे इकट्ठा करके एक बघेली फिल्म का निर्माण करते हैं। और जैसे कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद इकट्ठा करके एक फिल्म बनाएंगे, अच्छी जाएगी, दूसरी बनाएंगे, वो भी अच्छी जाएगी, धीरे धीरे एक इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। आज भोजपुरी की इंडस्ट्री आप देखिए कितनी बड़ी हो गई है, लेकिन मैं हमेशा शुरुआत देखता हूँ कि इस व्यक्ति ने शुरुआत कैसे की। हमेशा लोगों की जीवनी पढ़ता हूँ, जो कोई बड़ा बनता है, जो कोई बड़ा कलाकार बनता है, तो ये शुरू में कैसा था। मैं ये नहीं देखता कि ये अब कैसा है, ये शुरू में कैसे कैसे करके बना, तो वो मैं हमेशा सबका पढ़ा करता हूँ। तो जो भोजपुरी का वो है, जब वहाँ से शुरुआत हुई तो भाई किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। अगर मैं बैठा हूँ कि कोई आएगा करेगा, तो सब बैठे हैं इसी तरह, हो सकता है कि हर कोई बैठा ही हो, तो किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। भैया मैं आपसे बताऊं, आज से 3 साल पहले बघेली पे काम नहीं होते थे, हमारे साहित्यकार काम करते थे अपने कलम के माध्यम से, लेकिन जो चीज़ें हम देखते हैं तो उसको ज़्यादा हम लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे लक्स साबुन का प्रचार आता है, हम लोग देखते हैं तो खरीदने का प्रयास करते हैं। अभी वो लक्स साबुन लिख क्या है, जैसे लिखित है कि लक्स साबुन है, बहुत अच्छा है, आप लोग इसको खरीदें तो कम बिकेगा, दिखा तो बिका। तो 3 साल पहले जब हमने शुरुआत की तो तब बघेली पे उतना काम नहीं होता था, और आज इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो एक अलग खुशी मिलती है कि काम हमने अच्छा किया। हमारी जो लाइन है, जो हमने अपनी मंजिल बनाया है कि हमें हमारी मंजिल यहाँ है, उस रास्ते पे हम चल दिए हैं। तो वहाँ जब भीड़ देखते हैं तो लगता है कि काम कुछ अच्छा कर रहे हैं, काम कुछ बेहतर कर रहे हैं, तब तो लोगों की भीड़ आ रही, लोगों को प्यार मिल रहा है, तो एक एनर्जी मिलती है पब्लिक से, तो मज़ा आता है काम करने में। चलिए भी इस समय तो चर्चित हैं आप दुल्हे चाहे मुंबई वाली। यहाँ मैहर में भी हमारे तमाम प्रशंसक जो श्रोता हैं वो इंतजार कर रहे हैं फिल्म के बारे में, और उन्होंने पहला गाना जो आपका रिलीज हुआ तो तमस चैनल ने हमारे यहाँ पे दिखाया भी था, हमारी टेक्निकल टीम ने। तो थोड़ा सा इसका अनुभव मैं जानना चाहूँगी। उदित नारायण ने उसे आवाज़ दी और एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस चीज़ को देखें? ये हम लोगों ने ऐसे, हमने पिछले साल एक कार्यक्रम किया था बघेली बौछार, तो ये हुआ कि एक फिल्म करते हैं, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि पब्लिक को कुछ नया देना चाहिए, एक ही चीज़ें दे रहे हैं, वही वीडियो 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 वीडियो, कुछ नया देना चाहिए। तो हमने एक कार्यक्रम किया बघेली बौछार। लोगों ने कहा कि
बघेली में ऐसे कार्यक्रम कहाँ होते हैं, ये वो है ना, भीड़ उड़ नहीं आएगी। तो हमने कहा देखा जाएगा, रिस्क तो लेंगे। तो हम लोग कार्यक्रम इतना भयंकर सफल हुआ कि ऑडिटोरियम पूरा एकदम खचाखच भरा था। वहाँ जितनी सीट थी उसके 4 गुना पब्लिक थी। वहीं पे हम लोगों ने उसको किया कि चलो एक गाना उदित जी से गवाते हैं। तो सबने कहा कि उदित जी कहाँ गाएंगे, बघेली गाएंगे, वो जानते भी नहीं है तुम्हें कैसे, और वहाँ तक कैसे पहुँचोगे। हमने कहा देखा जाएगा। सारे लोग टीम वाले और हमारे साथ सैलू शर्मा जी, उन्होंने मनोबल बढ़ाया कि नहीं आप जाइए कर लेंगे। तो 2-4 लोगों ने हमारा मनोबल बढ़ाया और बम्बई के लिए निकल पड़े। सबको बता दी कि उदित जी से गाना गवाएंगे, उदित जी से गाना। हर कोई अरे कैसे करता है, उदित जी गाना गाएंगे बघेली में, ऐसे थोड़ी ना गाएंगे, और उदित जी मिल कहाँ रहे हैं तुम्हें। बस चले गए वहाँ। एक वो था कि गाना गवाना है उदित जी से, मतलब गवाना है। बम्बई गए, वहाँ पे आप पता करें लोगों से उदित नारायण जी कहाँ मिलेंगे। तो कोई कहता कि उनसे क्यों गवाएंगे, इनसे गवाइए, है ना। तो वहाँ क्या होता है कि 90% लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। वहाँ करोड़ों लोग आते हैं हीरो बनने के लिए, अपनी किस्मत आजमाने, जिसमें से 99 लाख लोगों को मूर्ख बनाया जाता है कि इनसे करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। तो हम लोग पता कर रहे थे उदित जी कहाँ मिलेंगे, उदित जी कहाँ मिलेंगे। तो एक हमारे मित्र हैं, फेसबुक मित्र थे, वो भोजपुरी पे बड़ी बड़ी फिल्में लिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म में उदित जी गाना गाए थे। उदित जी भोजपुरी के हैं, वहाँ बिहार से। तो मैंने भैया कहा कि भैया मुझे गाना गवाना है। तो उन्होंने मेरा काम वो देखते थे हमेशा, तो बोलते थे अच्छी एक्टिंग करते हुए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बात करता हूँ। उदित जी से बात हुई तो उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग भेजी। उन्होंने कहा कि एक लड़का है नई भाषा पे काम कर रहा है, तो आपसे गाना गवाना चाहता है। तो उन्होंने अपनी फ़ीस बताई। तो फीस सुन के हम लोगों के पहले तो होश उड़ गए कि हमारे दर्शकों को बता दीजिए। तो वो जो फीस थी तो उन्होंने कहा था कि 3.5 लाख रुपए लेंगे एक गाने का। उनकी फ़ीस म्यूज़िक का अलग लगता है, स्टूडियो का अलग लगता है, एडिटिंग का अलग लगता है। उनकी जो फ़ीस थी, तो भैया ने कहा कि मत गवाओ। हमने कहा भैया उदित जी से गवाएंगे। हमने इन सबको फ़ोन कर कहा कि इतना लेंगे, तो उन्होंने कहा कि मत गवाए। फिर मैंने कहा कि गवाएंगे, चाहे सब कुछ बेचना पड़े, गवा के लौटेंगे। और फिर मैंने उनको कहा भैया मेरी बात करा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखते हैं, बात करते हैं क्या कैसे। फिर मेरी अचानक तबीयत ख़राब हो गई तो मुझे आना पड़ा। और इसके बाद लगातार बात चली थी। फिर मेरी उदित जी से कॉन्फ्रेंस में बात हुई, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर भाषा के लिए काम कर रहे हैं, कोई फंड नहीं आ रहा है, फिल्म बना रहे लेकिन हम सबको इकट्ठा करके बना रहे हैं, कोई प्रोड्यूसर नहीं है, हम सबको इकट्ठा करके वो कर रहे हैं। तो वो उनका वो स्वभाव मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ठीक है आपके लिए मैं इतने में गा दूंगा। अब मैं फीस नहीं बताऊंगा कितने में, क्योंकि उनको भी लगेगा कि। तो फिर वो चीज़ें मुझे अच्छी लगी। उदित जी बोले कल गाएंगे। मैंने कहा सर कल मत गाइए, मैं यहाँ आ गया हूँ, तो उन्हें परसों गाएंगे। अब मैंने कहा ठीक है सर। हमने तुरंत अपनी टिकट कराई, तबीयत ख़राब थी, मैं वापस आ गया था, तुरंत वहाँ गया। उदित जी बोले कि मैं 6 बजे आ जाऊँगा। वो 5:55 पे आए हैं स्टूडियो, और मेरी ट्रेन लेट हो गई थी, तो 2 बजे की ट्रेन वहाँ पहुँचने की थी, हम वहाँ 6 बजे पहुँचे। इसके बाद वहाँ से निकले, बम्बई का जाम इतना भयंकर जाम होता है क्या बताएं। वहाँ हम जाम में थोड़ी दूर गए तो याद आया कि मेरा पर्स वर्स सब ट्रेन में छूट गया। उदित जी फ़ोन कर रहे हैं कि क्या कर। तो हमने कहा सर आप गाइए। उनको भी लग रहा था कि कौन है यार, कैसा लड़का है, पता नहीं कौन है, गाना भी गा देंगे, फंस जाएंगे, ऐसा वैसा। तो हमने कहा सर आप गाना गाइए, मैं आ रहा हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उदित जी गाना गा रहे थे, तो एक अलग खुशी मिली। मतलब ऐसा सिंगर मेरे सामने गा रहा था जिसको हम सुन सुन के बड़े हुए हैं। एक सपने का साकार। मतलब आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, अक्षय कुमार हो, सलमान खान, सबकी आवाज़ में अभिनय में जिनकी आवाज़ थी वो गाना गा रहे हैं, और मेरी फिल्म के लिए गाना गा रहे हैं जिस पे अभिनय मैं करूँगा और मेरी भाषा पे गा रहे हैं। तो एक खुशी के आंसू निकले वहाँ से। और मैं गए तो उनके पास हुआ, वो गले लगाए। और फिर इसके बाद मेरी जब उनकी बात हुई आमने सामने बैठ के, उसके बाद भी उन्होंने डिस्काउंट किया, मुझे अच्छा लगा। और उन्होंने जो भाषा के प्रति मेरा लगाव था वो देख के उन्होंने कहा कि मैं 2 गाने तुम्हारे लिए निःशुल्क गाऊंगा। तो वो एक संबंध बन के वो चीज़ अच्छा था, और मज़ा आ गया उदित जी से मिलके। एक अहम चीज़ होती है कोई भी फिल्म की स्क्रिप्ट, उसकी उसमें गीत, उसमें एक्टिंग। तो मुझे पता है कि अविनाश तिवारी लेखक भी है, अविनाश तिवारी अभिनेता भी है, अविनाश तिवारी खुद गाता भी है। मैं मतलब हमारे दर्शक भी नहीं समझ पा रहे कि अविनाश तिवारी में क्या क्या क्वालिटी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि क्वालिटीज़ जो है आपकी कुछ यहाँ पे, जैसे गायकी की बात भी है तो आप गाते भी बहुत अच्छा हैं,
मैं चाहूँगा चंद लाइनें हमारे दर्शकों के लिए। क्या है कि मेरे घर पे सभी कोई गाते थे और जब मुझे गवाया जाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो इसके बाद जब कहीं हम लोग बैठे रहते थे तो मेरा भाई गाता था, मेरी बहन गाती, मेरे चाचा सब कोई गाते थे और हम ऐसे बैठे रहते थे। तो लोग पूछते कि तो हाँ भाई आई ना, हाँ तुम गाते है, अच्छा। और तो वहाँ पे अजीब सा लगता था कि यार मुझे गाना चाहिए। तो ऐसे मजाक मजाक में ही हमने कहा चलो गाते हैं। हमने कहा जब गाना शुरू ही कर रहे हैं तो मेरा पहला गाना अंगा से आया था। हमेशा स्कूल में पढ़ाया गया कि अंगा मतलब कुछ नहीं, अंगा मतलब कुछ नहीं। मैंने कहा कि जब गाना शुरुआत ही कर रहे हैं, हर एक चीज़ अलग तरीके से शुरुआत हो रही है तो गाना भी अलग तरीके से हो। तो अंगा से गाना आया था और अच्छा खासा लोगों ने प्यार दिया। मतलब कहीं भी जाते हैं लोगों की ज़ुबान में वो गाना है और शादियों में गाना बजता है, कहीं भी जाते हैं उसी गाने की फरमाइश आती है। और यहाँ तक तो छोटे बच्चे गुनगुनाते हैं, सियाने गुनगुना, हर कोई, मतलब वो गाना हर किसी की ज़ुबान में आ गया। तो वो अच्छा लगा जी। तो अगर थोड़ा सा गुनगुना दें तो मेरे ख्याल से वो गाना है अंगा भय जिंदगी जब से भा प्यार, मसूरी और जोन्हरी बिक गए अरहर के दार, पाइस मन से रुआ बहक गए बिटीबा, दई के कटोरा खसक गए बिटीबा, दई के कटोरा खसक गए बिटीबा, दई के कटोरा खसक गए बिटीबा। ये गाना था। और जो मेरी फिल्म का गाना उस पर 5 गाने थे, एक उदित जी गाए। तो उदित जी को जब उन्होंने टाइटल सुनाया तो उन्होंने कहा कि टाइटल बड़ा अच्छा है, हम गाएं। मैंने कहा सर टाइटल मुझे गाना था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो वो टाइटल सॉन्ग मुझे ऐसे लगा रहा था कि टाइटल सॉन्ग मैं गाऊंगा, जब मेरी फिल्म आएगी, पहली फिल्म आएगी तो उसका टाइटल सॉन्ग मैं खुद गाऊंगा। एक सपने जैसा था। तो गाने की रिकॉर्डिंग हम अभी तक मेरे जितने गाने बने हैं सब हम 12 बजे रात के बाद गाते हैं, जब पूरी दुनिया सोती है तब हम गाते हैं। क्योंकि अच्छा लगता है जब हर कोई सो रहा है, कुछ फिर कोई काम करो। क्योंकि भगवान कृष्ण भी 12 के बाद ही पैदा हुए थे। तो ये लगता है कि कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है तो जब सब कोई सो जाए तब करो तो अच्छा लगता है। हल्ला नहीं होता है, कोई परेशान करने वाला नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं होती है, एकदम टेंशन फ्री गाओ। तो जो टाइटल सॉन्ग था वो था होए चाल शराबी लगे गलुआ गुलाबी पट पट, अंग्रेजी बोले हाजिर जवाबी, हो देख देवता रचनी है खाली, हो दुल्ही चाही चाही बम्बई वाली, हो दुल्ही चाही चाही बम्बई वाली। और उसका जो सपना है कि उसको दुल्ही कैसे चाहिए, तो कह पातर पातर देह जेकर जैसे हीरोइन, ओके नाई दूसर जीनस देवता न बोइन, बाल नागिन समान उआ रूप के खदान, रंग नारी माहियों के कयो मिर्गा समान, होठ लागत गुलाब के डाली, हो दुल्ही चाही चाही बम्बई वाली। ये उसका टाइटल सॉन्ग है। एक अहम क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ ही लेता हूं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ के लिए। दरअसल कोई भी सफलता एक अकेले व्यक्ति की नहीं होती, वो पूरी टीम वर्क में होती है। तो जब आपने शुरुआत किया, पहली बार आपका कॉन्सेप्ट आया या वीडियो आया, तो वो आपकी कौन सी टीम थी, कौन से लोग थे आपके साथ में कि पिक्चराइज भी हो रहा था, आप एक्ट भी कर रहे थे और फिर अचानक ही, है ना, तो उसको थोड़ा सा बता दें हमारे दर्शकों के बारे में। पहला वीडियो जो पेंसिलिन की खोज आई थी उस पर कोई टीम नहीं थी, उसके अकेले थे। उसके बाद 6 वीडियो आए जिस पे कोई टीम नहीं थी। तो लग रहा था कि एक जैसा वीडियो बना रहे हैं मोबाइल पे, वही 1-2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, थोड़ा सा बड़ा किया जाए। इसके बाद टीम को बढ़ाया गया तो लगातार टीम जब इकट्ठा किए बढ़ती गई। तो होता क्या है कि जब आदमी कुछ काम अच्छा करता है तो लोगों की नज़र लगती है और अपना पूरा विंध्य क्षेत्र इसीलिए पीछे है, श्रापित है। अगर आप कुछ अच्छा काम करेंगे आपके साथ वालों को भिड़काया जाएगा, या तो आपके साथ वाले ही लगेगा कि सारा मेरी वजह से हो रहा है। सबसे बड़ी भूल वहीं पे होती है जहाँ पे ये लगता है कि सब कुछ मेरी वजह से है, तो वहीं पे दिक्कत जाती है। लोग कहते हैं कि जब मैं रामलीला करता था तो वहाँ का जो बर्तन मांजने वाला भी होता था
तो उसको पब्लिक कहती थी तोहरे वजह से रामलीला चला ला है, अब इन तू ना रहा तो रामलीला इनकर बंद हो जाए। तो ऐसा हुआ मेरे साथ भी। पिताजी रामलीला करते थे और अच्छा है, जैसे जैसे मान लीजिए हम काम कर रहे हैं, मेरे पास 10 लोग काम कर रहे हैं, अगर वही 10 लोग अलग अलग काम करेंगे तो वो जाहिर सी बात है कि एक अलग टीम बनाएगा तो 10 लोग उसके पास जुड़ेंगे, तो एक तरीके से हमारा जो काम है वो और फैल रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपको सिर्फ मेरे पास वीडियो देखने को मिलते थे, अब जब मान लीजिए टीम अलग हो गई तो आपको 2 जगह देखने को काम मिलेंगे। तो ये होता है, यह है प्लस पॉइंट। हर किसी का फ़ायदा होता है, नुकसान होता है। अब हम ये सोचे कि अब हाय हाय रे बहुत निकही टीम रही, अब क्या बताइए, अब अलग हो गया तब, है ना, ऐसा नहीं है। हाँ, कहीं पे ये लगता है मनमुटाव वहाँ पे आया। मेरा उद्देश्य ये था कि मुझे बड़ा करना है, मुझे बेहतर करना है, मुझे बघेली के लिए करना है। तो उनका ये था कि सिर्फ इतनी वीडियो बनाते रहो, बार बार यही दिखाते रहो और पब्लिक से मत मिला करो, यहाँ मत जाया करो। तो मेरा क्या है कि हमको इन्होंने बनाया है, अगर हम इनसे नहीं मिलेंगे, नेता हो या अभिनेता, इनको बनाने वाले ये हैं। और फिर मेरे गाने का विरोध हुआ कि मतलब गाने मत गाया करो, कॉमेडियन हो। और मुझे एक चीज़ का टैग नहीं लगाना था, मुझे बघेली पे फिल्में करना था, शुरू से मेरा प्लान था मुझे फिल्म करना है। तो अगर एक चीज़ का अगर टैग लग जाता तो वो टैग नहीं छूटता। मैं अभिनेता हूँ, अभिनेता हर तरह के अभिनय करता है, कॉमेडी भी करता है, सीरियस अभिनय भी करता है। तो मुझे हर तरह के अभिनय करना था, मुझे जानी लीवर बन के नहीं रहना था, मुझे हर तरह के अभिनय करने थे। अमिताभ बच्चन जी को मैं अपना अभिनय के उस पर सब कुछ मानता हूँ, और अक्षय कुमार जी को देशभक्ति के तौर पे किसी अभिनेता को मानता हूँ तो अक्षय कुमार, और अभिनय के लिए अमिताभ बच्चन। तो मतलब हर तरह के अभिनय करना। और अगर एक ही तरीके जैसे करते रहना, जैसे अमिताभ बच्चन एक ही फिल्म तो नहीं बनाएंगे कि शहंशाह बनाते हैं, रिश्ते में तुम्हें बाप लगते हैं, रिश्ते में तुम्हें बाप लगते हैं, रिश्ते में तुम्हें बाप लगते हैं। तो कब तक बाप लगेंगे, कभी तो दादा लगेंगे। तो वो चीज़ें हैं कि मतलब बड़ा करेंगे बेहतर। और मेरा ये मानना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और हो सकता है कि जो होना था तो होना ही था। और चलते चलते हम जानना चाहेंगे कि अभी तक अब आपके कितने प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो हो चुके हैं, और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट है, आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट अभी शायद आना बाकी होगा, तो उसके बारे में भी हमें हमारे दर्शकों को तमस चैनल के माध्यम से बताएं। सबसे पहले तो मैं जो काम करता हूँ सिर्फ उस पर फोकस करता हूँ, मुझे ये करना है। तो अभी हमने एक कार्यक्रम किया है बघेली बौछार सीजन 2, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँ कि जो मेरा कार्यक्रम है बघेली बौछार सीजन 2, तो पिछले साल हमने किया था, लोगों ने मज़ा लिया, 10 दिन बाद भूल गए। हमने कहा इसका सीजन 2 करना है, और कार्यक्रम का एक उद्देश्य देना है। तो और हमने एक उद्देश्य दिया, हंसेंगे हंसाएंगे और आंखों की रोशनी भी लाएंगे उन व्यक्तियों की जिनको मोतियाबिंद आंखों का ऑपरेशन होना है। तो हमारे कला के माध्यम से हमने उस पर टिकट रख दिया कि 100 रुपये उसका टिकट है, फैमिली 180 रुपये है, आप लोग आइए वहाँ मज़े, मतलब आपको मज़ा आएगा। तो जिसका उद्देश्य ये था भाषा का विकास, मनोरंजन और किसी की मदद। तो वहाँ तो सबने कहा कि यार 100 रुपये दे के कौन जाएगा देखने। जितने भी विरोधी थे, जितने भी लोग थे, तो सारे लोग कह रहे थे कि अरे बघेली में क्या वो फ्री में उतनी पर साल भीड़ चली गई, यहाँ 100 रुपये दे के तो कह रो जहीं। तो जब हमने कार्यक्रम किया तो एक प्रेशर था, मतलब कार्यक्रम कैसा जाएगा। तो एक लग रहा था हर कोई जो विरोधी से पूछते कि कई टिकट बेचान ही उनकर। तो हमारी टीम के सदस्य से जुड़ते थे, मतलब अंदर की जानकारी लेने के, काटे बेचान। तो हमने कहा कि सब कोई बताओ कि कौन है बेचान। तो वो पूछते काटे बेचान, अरे कौन नहीं बेचान, अरे खूब कूदर रह। और जब कल कार्यक्रम में भीड़ आई 1029 सीट थी, और हमने ये सोचा था कि अगर मेरे और मेरे टीम के अलावा अगर कोई एक व्यक्ति आ जाएगा, मैं समझूंगा कार्यक्रम सफल हो गया। कोई एक व्यक्ति अगर 100 रुपये की टिकट खरीद के आएगा, मैं समझूंगा कि मेरा कार्यक्रम सफल हो गया। और वहाँ पे भीड़ 1000 आई थी। तो एक खुशी के आंसू वहाँ पे निकले कि मतलब एक छोटा सा प्रयास हमने जो किया
हमने सिर्फ ये कहा था कि हंसेंगे हंसाएंगे, आंखों की रोशनी भी लाएंगे। हमारा जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य में आप अपनी भी आहुति मिलाइए। 100 रुपये अगर आप 100 रुपये देंगे तो वहाँ आपको मनोरंजन मिलेगा। बघेली बौछार मंच के माध्यम से हमने नए नए कलाकारों को मौका दिया। हम कहीं भी अभिनय दिखा देंगे, कहीं भी कार्यक्रम कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे कलाकार हैं जो ऐसे आयोजन अपने से नहीं कर सकते हैं, उनको मंच की तलाश होते हैं। तो हमने वहाँ कई सारे कलाकारों को मौका दिया। और इसके साथ साथ अगर किसी के 100 रुपये देने से, मान लीजिए अगर मेरा कार्यक्रम सफल हो गया है, मेरा कार्यक्रम सफल हो ही गया है, 50 लोगों का भी हम वहाँ तक जो मेरा उद्देश्य सफल होता है, तो अगर आप 100 रुपये टिकट दे के आएंगे तो एक व्यक्ति के ऑपरेशन में आपका 2 रुपये लगा। सिर्फ 2 रुपये में उसका ऑपरेशन हुआ और वहाँ से भी आशीर्वाद मिलेगा और वहाँ से भी मिलेगा। जो मेरा कार्यक्रम सफल हुआ, और ये बघेली का पहला ऐसा कार्यक्रम था जिसको लोगों ने पैसे दे के देखा है। होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि बाहर का कोई कलाकार आएगा तभी टिकट जाएगा, तो इस कार्यक्रम ने ये भ्रम भी तोड़ दिया है कि बघेली में ऐसा नहीं है। और धन्यवाद है सभी का, मैं इनका आजीवन कर्जदार रहूँगा कि इन्होंने जो मुझे दिया है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये जो इन लोगों ने मुझे दिया है लौटाऊँगा कैसे। और मैं इनसे वादा करता हूँ कि मैं बघेली पे ही काम करूँगा और मैं आपके चेहरे पे मुस्कान हमेशा लाता रहूँगा, और मेरे वीडियो के माध्यम से हमेशा सामाजिक संदेश ही मिलते रहेंगे। तो ये थे अविनाश तिवारी। दरअसल वास्तव में हर उस चैलेंज को उन्होंने स्वीकार किया जिसको लोगों ने मना किया। जब उनकी गायकी की बुराई हुई तो उन्होंने गाना भी गाया। जब उनसे कहा गया कि आपके गीत उदित नारायण नहीं गा सकते, तो आपने वो गीत भी उदित नारायण से कहीं ना कहीं गाना, उनसे जाके बात करके और गाने के लिए कह करके उसको सामने प्रस्तुत किया। तो यानी चैलेंज स्वीकार करने का ही नाम है अविनाश तिवारी, मैं समझ सकता हूँ। जब लोग ये कहना शुरू कर दें कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तब व्यक्ति ये सोच ले कि इसने कहा क्यों कि हमसे नहीं हो पाएगा, करूँगा। और मेरे पास ये ताकत है, यहाँ से मुझे ऊर्जा मिलते हैं, ये मुझे पौंधी पहिया देते हैं, तो मैं कर लेता हूँ। तो चलते चलते एक संदेश आप हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारे उन तमाम संघर्षरत कलाकारों के लिए जो कि बघेली के लिए कहीं ना कहीं प्रयासरत थे और आज आपको देख करके वो प्रेरणा ले रहे हैं, तो उन्हें आपके इन कुछ बातों से हौसला मिल सकता है। और हो सकता है आने वाले दिनों में हमारा विंध्य प्रदेश की मांग भी चल रही हो सकता है हम एक फिल्म इंडस्ट्री हमारी अपनी रीवा में ही हो, तो बघेली का जो परचम लहराया जाएगा वो सुपरस्टार, तो उसका क्रेज अविनाश तिवारी को ही जाएगा। लेकिन अपने माध्यम से आप उन तमाम कलाकारों को प्रेरित कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं आज हताश होते हैं, निराश होते हैं, उनके लिए क्या शब्द होंगे आपके? बस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, आपका नंबर भी आएगा। जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ तक लाइन लगी है, इससे छोट को उदाहरण देते, कोटा में जब लोग मट्टी के तेल ले जा रहे हैं वहाँ, तो जो पीछे खड़ा रहा गैलन ले, तभी सोच ले कि हमका ना मिली, ओह तो नंबर आई तो हो पहला पहुँच जाई, तो आपका भी नंबर आएगा। आप कभी शॉर्टकट अपनाने की कोशिश मत करिएगा और सफलता आपको मिलेगी। बस आप शॉर्टकट मत अपनाइएगा। हताश लोग वहाँ पे होते हैं, सोचते हैं कि जल्दी हमको मिल जाए। हमको भी जल्दी नहीं मिला है। हम रामलीला में पर्दा बंधवा करत रहें, जब गांव में जाई पहले बाँस हेरवा करी, वहाँ बाँस गड़वा करी, फिर पर्दा बंधवा करी, जबकि हमारा खुदा के रामलीला राहत रहा। फिर अंतिम तक में होत का रहा कि मतलब पूरा गांव एकदम खूब खुशी होत रहा। जब जावा करी तो गांव पूरा रोवे लागत रहा है। और जब दोबारा हो तो पूछा कि अच्छा अविनाश तिवारी रही हुआ रामलीला में मज़ा लगवावत हम। जब शुरू में जाते रहें तब वहीं पर्दा बांधत रहें वह। तो आज अगर जौन कुछ मिला है तो हमका अचानक नहीं मिला है, कहो न कहो हमारे पिताजी रामलीला करत रहें, जब हम नहीं भरे तब से रामलीला करत रहें। कहो न कहो भगवान की कृपा है, कहो न कहो मुँह से रामायण के चौपाई नहीं करत रही है, तो ओकर परिणाम आए। बस अपना बच्चे लगे रही, कबो शॉर्टकट ना अपनाओ, जिंदगी के हाईवे का पकड़ी। पहले तो अपना यह निर्धारित करे कि अपना का करे का है। जब निर्धारित अब होत का है कि जैसे मान लीजिए कि लोग भटक जाते हैं, अब हम अपना के देखी तो कही कि पत्रकारिता बहुत अच्छी है, हम अपन लाइन छोड़ के पत्रकारिता करे लगी, बहुत कमाई है पत्रकारिता में। मतलब फिर कुछ दिन तक करत रही, फिर बाद लगे कि यार दुकान खोली बहुत अच्छा है, बहुत पत्रकारिता में बहुत भटके पड़ते हैं वहाँ, दुकान खोली। फिर अरे
ऑटो चलावे लगी बढ़िया है, ऑटो में बढ़िया सवारी में मेरे एक सवारी मिला था वहाँ, बिटिया बैठती है ऑटो में, बड़ा ऑटो चलावे लगे। इमें व्यक्ति नहीं कह पाते। अपना डिसाइड करी कि अपना का करे का है। हर व्यक्ति एक काम खातिर स्पेशल बना है। व्यक्ति अपने अंदर झांका, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप मुझे नहीं जानेंगे, मैं आपको नहीं जानूंगा, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप अपने अंदर झांकिए और ये देखिए आप किस लिए बने हैं, फिर आप जान जाएं कि आप किस लिए बने हैं। बस उसी काम में पागल की तरह लग जाइए। जहाँ पे लोग आपको पागल कहना शुरू कर दें, समझ जाइए काम आप बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि पागल का मतलब होता है प्रगतिशील, गतिशील, लगनशील अपने काम के प्रति। तो आप पागल बन जाइए किसी एक काम के प्रति, आपको सफलता मिलेगी। मैं तमस चैनल परिवार की ओर से एक बार फिर उनका स्वागत करता हूं कि आज वो हमारे बीच हमारे स्टूडियो में आए और आपकी बातों से निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक नहीं कई अविनाश यहाँ पैदा होंगे। समय लगेगा, लेकिन एक दिन आएगा जब बघेली फिल्म का परचम भोजपुरी और तमाम क्षेत्रीय फिल्मों की तरह जोरदार ढंग से लहराएगा और उसका श्रेय जाएगा इकलौते और अद्भुत कलाकार सुपरस्टार अविनाश तिवारी को। तो अविनाश जी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए और समय देने के लिए। धन्यवाद आपका।